ये है सुहानी और निखिल। सुहानी रो रो कर निखिल से माफ़ी मांग रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुहानी रो क्यों रही है और निखिल से माफ़ी क्यों मांग रही है। तो इसे जानने के लिए कहानी को शुरू से समझते हैं। इस कहानी में मुख्यतः दो पात्र हैं, सुहानी और निखिल। सुहानी और निखिल दोनों पति पत्नी हैं। इसके अलावा मोनू जो कि सुहानी का भाई है और रिया जो कि निखिल की बहन है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि निखिल लैपटॉप लिए अपने ऑफिस के कुछ काम को कर रहा था। तभी सुहानी आती है और निखिल से पूछती है कि निखिल, तुम्हारा पुराना वाला आईफोन कहाँ है। निखिल कहता है, क्यों, क्या हुआ। सुहानी कहती है, पहले बताओ तो कहाँ है। निखिल फिर से दोहराता है कि क्यों, क्या हुआ। सुहानी कहती है, अरे मोनू का मोबाइल खराब हो गया है, तो मैंने सोचा तुम्हारा पुराना वाला आईफोन तो ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसे ही दूंगी, बताओ ना कहाँ है। निखिल कहता है, वो तो नहीं है। इस पर सुहानी कहती है, क्यों, बेच दिए हो क्या। निखिल ने जवाब दिया, नहीं बेचा तो नहीं हो, वो तुम कल जब ऑफिस गई थी ना तो रिया आई थी, उसका फ़ोन खराब हो गया था तो मैंने उसे दे दिया। यह सुन सुहानी थोड़ा भड़क गई और कहा कि तुमने उसे फ़ोन दे दिया और ये बात तुमने मुझे बताया भी नहीं। निखिल कहता है, अरे इसमें बताने वाली क्या बात है, पुराना फ़ोन था, ऐसे ही पड़ा था, रिया को ज़रूरत थी तो दे दिया। सुहानी थोड़ा और भड़कते हुए बोली, अरे तुम्हारी बहन है ही एक नंबर की लालची। कहने को तो कहते हो कि वो एक बड़े कंपनी में जॉब करती है, महीने का 50,000 कमाती है, पर जब देखो तब कुछ न कुछ यहाँ से आकर ले जाया करती है, कभी ये कभी वो, कभी महारानी को मेरे कपड़े पसंद आ जाते हैं, एक नंबर की लालची है वो। अब निखिल भी थोड़ा भड़क जाता है और कहता है, देखो सुहानी, अब ये ज़्यादा हो रहा है, इसमें लालची होने वाली कौन सी बात है, वो मेरी बहन है, उसे ज़रूरत थी फ़ोन की, पुराना फ़ोन था, ऐसे ही पड़ा था तो मैंने दे दिया, और तुम भी तो अपने भाई के लिए ही मांग रही हो ना। सुहानी कहती है, हाँ मैं अपने भाई के लिए इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मेरा भाई तुम्हारी बहन की तरह महीने के 50,000 रुपये नहीं कमाता है, वो पढ़ाई कर रहा है, अभी उसका फ़ोन खराब हो गया है तो मैंने सोचा कि तुम्हारा पुराना फ़ोन दे दूँ, पर तुम्हारी लालची बहन से कुछ बचे तब तो। निखिल सुहानी पर भड़क जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, सुहानी अपनी जबान को थोड़ा लगाम दो, और ये तुमने क्या लालची लालची लगा रखा है, अरे कोई अपनी फैमिली के लिए इस तरह की बातें करता ही क्या। इस पर सुहानी भी चिल्लाकर कहती है, मेरी फैमिली नहीं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी फैमिली तो इतनी लालची और चालाक है कि मेरी फैमिली तक कोई चीज़ पहुंचने ही नहीं देती। निखिल कहता है, सुहानी ये तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो। सुहानी कहती है, तो और क्या कहूँ, तुमने मेरी फैमिली के लिए किया ही क्या है आज तक, बताओ जरा। निखिल चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। वह अपने पर्स से एटीएम कार्ड निकालता है और सुहानी को देते हुए कहता है, जाओ अपने भाई को एक नया फ़ोन दिला दो, लेकिन आज के बाद मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली मत करना, और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद निखिल और सुहानी दोनों सोफे पर बैठे होते हैं। तभी निखिल की माँ का फ़ोन आता है। निखिल फ़ोन लेता है और बालकनी में जाकर बात करने लगता है। पीछे से सुहानी भी आकर उसकी बातें सुनने लगती है और यह बात निखिल को पता नहीं होता। निखिल अपनी माँ से हालचाल पूछता है और कहता है, माँ मैंने पापा को पैसे भेज दिए हैं, अब पापा कैसे हैं। हुआ ये था कि उसके पापा को बिजनेस में लॉस हो गया था और उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। निखिल कहता है कि माँ तुम ये पैसे वाली बात ना सुहानी को मत बताना। माँ पूछती है, क्यों बेटा, कोई दिक्कत है क्या। इस पर निखिल कहता है, नहीं माँ, मैं बस इसलिए कह रहा था क्योंकि सुहानी बेकार में परेशान हो जाएगी और पापा की चिंता करने लगेगी। और वह फ़ोन रख देता है। जैसे ही वह मुड़ता है तो सुहानी को देखता है। सुहानी गुस्से में आ जाती है और कहती है, अब क्या नया ड्रामा चल रहा है तुम्हारी फैमिली का। निखिल कहता है, कुछ नहीं, उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत थी बस।
सुहानी ने पूछा, क्या जरूरत आन पड़ी अब तुम्हारी फैमिली को? निखिल ने कहा, वो पापा को थोड़ा बिजनेस में लॉस हो गया था तो मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी बस। सुहानी ने कहा, और मैं जान सकती हूँ कि तुमने कितना हेल्प किया है? निखिल ने कहा, 20 लाख रुपए। इस पर तो सुहानी और भड़क जाती है। क्या 20 लाख रुपए? तुमने हमारी सेविंग्स अपनी फैमिली पर उड़ा दिए? उड़ाने का क्या मतलब है? उन्हें जरूरत थी तो मैंने दे दिए, और मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सुहानी भड़कते हुए कहती है, और हमारी मदद कौन करेगा? वो सारे पैसे हमने घर खरीदने के लिए जमा कर रखे थे। निखिल कहता है कि हम फिर से जमा कर लेंगे। सुहानी कहती है, और कैसे करेंगे जमा? अपना पेट काट कर? याद है जब मैंने तुमसे एक नेकलेस मांगा था तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था, सुहानी अभी मत लो ये सब, हम पैसे जमा करके घर लेंगे पहले। और अब तुमने क्या किया? सारे पैसे उठाकर अपनी फैमिली को दे दिया। निखिल भी भड़क गया और कहा, मैं तुम्हें अगले महीने अपनी सैलरी से एक नेकलेस दे दूंगा, अब चुप हो जाओ। इस पर सुहानी कहती है, हाँ वो तो अब दोगे ही, क्योंकि सारे पैसे तुमने उठाकर अपनी फैमिली को जो दे दिया। अब निखिल कुछ कहता नहीं, वह बोलने के बजाय उसे जोर का एक थप्पड़ लगा देता है। सुहानी थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, जा रही हूं मैं, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी फैमिली, यह कहकर वो चली जाती है। कुछ महीने बाद निखिल ने कॉल उठाया और कहा, हाँ बोलो सुहानी। सुहानी बहुत परेशान थी। वह कहती है, निखिल, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में है, उनके ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, प्लीज़ तुम पैसे लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। निखिल कहता है, सुहानी मैं पैसे लेकर नहीं आ सकता। सुहानी पूछती है, क्यों निखिल? निखिल कहता है, क्योंकि वो पैसे मैंने कार खरीदने के लिए रखा है, और तुम ही तो कहती हो ना कि अगर अपने जमा पूंजी फैमिली पर उड़ा दोगे तो फिर अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करोगे? सुहानी रोने लगती है और कहती है, निखिल मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ आ गया है कि फैमिली की ज़रूरत हो या हमारी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले हमें वही करना चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। निखिल कहता है, सॉरी सुहानी, मैं कुछ नहीं कर सकता, और फ़ोन कट कर देता है। थोड़ी देर में सुहानी का भाई मोनू का कॉल आता है। सुहानी कहती है, मोनू पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया। मोनू कहता है, दीदी आप हॉस्पिटल आ जाइए, पैसों का इंतज़ाम हो गया है। सुहानी ने कहा, इंतज़ाम हो गया? किसने दिए पैसे? मोनू कहता है, दीदी जया जी ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आप आ जाइए बस। अगले दिन सुहानी निखिल के पास वापस आ जाती है और गले लगकर बहुत रोती है। वह कहती है, मुझे प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे समझ आ गया है कि फैमिली फैमिली होती है, चाहे वह तुम्हारी हो या मेरी। निखिल मुस्कुराता है और कहता है, ना तुम्हारी ना मेरी। तभी सुहानी बोल पड़ती है, हमारी फैमिली। दोस्तों, जिस तरह शादी के बाद 2 लोग एक हो जाते हैं, वैसे ही 2 परिवार भी एक हो जाते हैं। पति पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि दोनों मिलकर उस परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप का ख्याल अगर बच्चे नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। याद रखें कि अगर पति पत्नी दोनों अपने इस परिवार का ख्याल रखते हैं तो उनके आपसी रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।